जानते हैं जी किस मुद्दे को लेकर माइनॉरिटी कमीशन में ये कार्यक्रम रखा गया था और आपको क्या क्या परेशानियां वहां पर अपनी बात रखने में हुई? सबसे पहले सभी बहुजन चैनल को साधुवाद मंगल कामना करते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से हम यहाँ से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले गए। जाने के बाद में आशीष बरुआ, भिक्खु सुनीत पाल, सतवीर वैद्य जी गए। जाने के बाद में पहले तो हम लोग नीचे में जितने भी अपने अपने संस्था बनाए हुए हैं सभी लोगों से हम लोग पहले 10 मिनट बात किया कि देखिए हम लोगों को अपना अपना जो संस्था का विकास करने के लिए बहुत मौका मिलेगा। हम सभी लोगों से एक ही विनती है कि आज जितने हम लोग जो आए हैं सभी लोगों ने एक ही आवाज देना है कि 1949 एक्ट निरस्त किया जाए। सब लोग हाँ में हाँ बारा गए भी। जाने के बाद में दूसरे नंबर में हमको बोलने का मौका मिला। हमने सभापति महोदय को यानी अल्पसंख्यक आयोग को हमने कहा कि सभापति महोदय जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से आपके पास 3 बार लिखित और मौखिक 1949 एक्ट के मामले में हम लोग आए। जब इसके पहले जब आए थे उस समय भी आपने आश्वासन दिया था कि हम सबके साथ सबके विकास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जरूर बात आपको सुनेंगे। आपने अभी तक बात क्या किया? फिर आज वही हम आपसे बात करने के लिए आए हैं कि आप हम लोगों को अल्पसंख्यक को जितना आप हैं गार्जियन हैं, हम लोगों को सवाल को आपने उठाएं और बताएं कि भाई वहाँ बहुत लोगों ने भूख हड़ताल से लेकर के अभी धरना में बैठे हैं। उन लोगों को जो मांगे हैं 1949 एक्ट, इसको निरस्त करके और नई कमेटी किया जाए, बौद्धों के हाथ समर्पित किया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत पुराना चीज है, लगभग 70, 75, 76 साल हो गया, लगातार यही बोले 70, 75, 76 साल हो गया, तो कम से कम 5-6 महीना लगेगा। तत्काल हम एक काम कर सकते हैं कि वहाँ जो मेजरमेंट कमेटी है वह सब बौद्धों माने कर सकते हैं, जो 4 जो गैर बौद्ध हैं उनको हटा करके 8 के 8 मैंने बुद्धिस्ट कर सकते हैं। हमने उनको फिर कहा कि इसको अभी हमको जरूरत नहीं है, जरूरत है सारा बीमारी का जड़ 1949 एक्ट, 1949 एक्ट निरस्त की जरूरत है। जितने भी लोगों ने थे सब लोगों ने टेबल फिट करके जोरदार समर्थन किया। उसके बाद में फिर वो कहे कि ठीक है लिखित इसके लिए। हमने कहा कि 3 बार आपको लिखित दिया है, आपने तो हमसे वादा किया था ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि हम प्रधानमंत्री से मिलकर आपको रिपोर्ट देंगे, आज तक आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि बिहार सरकार से हमने मिलेंगे, उसका भी कोई हमको रिपोर्ट नहीं दिए। आपने कहा था कि हम जाकर के मेजरमेंट कमेटी से मिल करके इस समस्या को समाधान करेंगे, उसको भी अभी तक के आपने नहीं किया। साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिलवाइए और न्याय दिलाने में आप सही भागीदार निभाइए। लेकिन आपका निहत और नीति दोनों अच्छा नहीं हमको बुझा रहा है। फिर लोग ताली बजाया, फिर लोग माने टेबल ठोका। उन्होंने कहा कि ठीक है सील में रह के बात होना चाहिए। ये तो गुरु नानक का धर्म क्या है? सिख धर्म और बौद्ध लड़ते हैं कि यहाँ हमारा है हमारा है, कि बिल्कुल रॉन्ग नंबर बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कभी भी शर्मन संस्कृति में चाहे वह सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या मुस्लिम हो, आपस में नहीं लड़ा है। लड़ने वाला कौन है आप नहीं जान रहे हैं? जो ब्राह्मण धर्म है। और आप कह रहे हैं कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म लड़ता है, ऐसा कभी भी नहीं है। ये हम लोगों को आपसी मैंने विवाद कराने का चेष्टा न करें। जहां हमारी मुद्दा है, एक के मुद्दा है कि 1949 एक्ट निरस्त कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कम से कम 5-6 महीना टाइम लगेगा। उसके बाद में 1 घंटा का टाइम रख के 50 मिनट में रखे। कुछ और लोग जो थे
उनका धैर्य नहीं रहा, अपने अपने बातों को रखने लगे, हमको स्कूल खोलना है तो हमको ये करना है वो करना है, फिर टाल मटोल जैसा होने लगा। जबकि हम नीचे यही सभी लोगों से विनती करके कहे थे, जबकि उपासक थे, फिर भी हाथ जोड़ के हमने कहा था कि एक ही मुद्दा हो, हम लोगों को 1949 एक्ट की चर्चा करना है, बाकी अपनी अपनी जो पर्सनल मामला है वो सब कभी बाद में भी आके हो सकता है। लेकिन धैर्य लोग खो दिया और इसी का नतीजा है कि अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। बस इतना ही कहेंगे और विशेष नहीं। तो आपको क्या लगता है माइनॉरिटी कमीशन से जो आपकी चर्चा हुई है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने वाली है? वर्तमान वादे पर वादे इसके पीछे भी हम लोगों से कहे थे, तो इसलिए संतुष्ट, अगर थोड़ा सा भी कदम उठाए हुए होते तो हम लोगों को थोड़ा सा तसल्ली होता। लेकिन पीछे जो हम मिले उसके बाद भी नहीं उन्होंने कदम कुछ किया, कार्रवाई किया, न प्रधानमंत्री जी से मिले, न मिलवाए, न मुख्यमंत्री जी से न मिले, न हम लोगों को मिलवाए, तो कैसे विश्वास करें। लेकिन ठीक है, अभी भी उनको उम्मीद रखते हैं कहीं सुबुद्धि बदले, तथागत बुद्ध की करुणा उनका लगे कि अभी से भी कम से कम हम लोगों को न्याय देने का काम करें। धन्यवाद। भंते जी, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है इन सब चीजों का। मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। जी जी जी। सब निकाल दीजिए, हाथ में रखिए। देखिए, आपने जो बोले हैं, आपका जो प्रश्न था, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, हम माइनॉरिटी में हैं और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हमारी गार्जियन है। आज हमारी घर में ही एक पकड़ लीजिए, गार्जियन सिंसियरली अपने बच्चों को पालन पोषण करे तो बच्चा बहुत हुनर, बहुत तेज होता है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से। हालांकि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जितने भी पदाधिकारी है सरकार नॉमिनेट करती है, सरकार नॉमिनेट करते हुए भी विशेष करके हम यही कहना चाहेंगे, यदि सिंसियर एफर्ट है, सिंसियर एफर्ट रहेगी तो निश्चय हमको फल मिलेगी। सिंसियर एफर्ट, इंटेंशन क्लियर होना अच्छा है, ये हम बोलना चाहेंगे। लगता नहीं है, क्योंकि लाखों मामले एससी कमीशन में भी पेंडिंग पड़े हैं, उनका भी कहीं कोई ध्यान नहीं है। जी, ये लाखों पेंडिंग बोले हैं, लाखों में से नंबर 1 शायद ये मुद्दा आएगा बुद्धिस्टों के लिए, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए। क्योंकि आज आप जो भीड़ देख रहे हैं, जिस प्रकार के देश भर आप जो बहुत खुश नहीं है, ये एक ही कारण है कि हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हमारे हाथों में नहीं है पूरा पूरी। तो वो जो लाखों जितना पेंडिंग है, इसमें उसमें गिनती में ना ले, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। और मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा था आपको, एडवोकेट आनंद एस जोंडाले जो लड़ रहे हैं हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया है कि बोध गया टेम्पल एक्ट पिटीशन नंबर 380 ऑफ 2012, ये इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। एडवोकेट आनंद एस जोंडाले मेंशन्ड बीटी एक्ट पिटीशन नंबर 380 ऑफ 2012 before register Supreme Court for urgent hearing, which is accepted, and matter is listed for hearing on Monday 24 March 2025। तो सोमवार को हियरिंग हो रही है। मतलब एक छोटी सी हमारी जीत है जो 13 साल तक नहीं हुई थी, वो छोटी सी जीत है इस आंदोलन की। धन्यवाद। पैरा में नहीं फंस रहा है, ये भंते जी वाले में फंस रहा है। बस हल्का सा भंते जी पीछे कीजिए, हल्का सा पीछे कीजिए, पीछे पीछे मत रखना, यहाँ से पीछे कहाँ रखेंगे आप बताओ, पीछे कहाँ लेगा? पीछे हो सकता है, थोड़ा उधर कर लो, यहाँ कर लो। अरे कहाँ अपने से चलो यहाँ कर लो, बस मेरे फ्रेम पे आ गया। अरे वो नए कैमरा मैंने समझ जाएगा करने तो उनको थोड़ा सीख जाएंगे धीरे। पूछिए सर, युवा बहुजन क्या सर ये समझे सर, युवा बहुजन लगा हुआ है डिजिटल पे सर, हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर यहाँ से?
ये क्या क्वेश्चन है भाई? फिर से क्वेश्चन जोर से कीजिए। सर बहुजन लोग, बहुजन युवा है सर, बुद्धिस्ट लोग जो अम्बेडकर को बुद्ध को मानते हैं।